कर्नाटक में बीजेपी को दिख रही है हार, बदलेगी रणनीति। हिंदुत्व की रणनीति से पीछे हटने की तैयारी में बीजेपी। कर्नाटक में 3 महीने में हो जाएगा चुनाव का ऐलान। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के आसार। यूपी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर पर सवाल होकर बीजेपी गठबंधन 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहा। अकेले बीजेपी में ही 255 सीटें जीतने में सफल रही। उसके बाद ही यूपी मॉडल पर कई राज्य आगे बढ़ते दिखाई दिए। एमपी की शिवराज सरकार हो या फिर कर्नाटक की बसवराज बोम्मई की सरकार, हिंदुत्ववादी एजेंडा लागू करने में जुट गई है। शिवराज सरकार तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर थी, लेकिन कर्नाटक में हिंदू और मुस्लिम विवाद के एक के बाद एक खड़े होते चले गए। हिजाब, हलाल, अजान जैसे तमाम विवाद एक के बाद एक उठते गए, जिस कारण से कर्नाटक देश में सुर्खियों में बना रहा। लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले बीजेपी को एहसास हो गया कि कर्नाटक और यूपी की राजनीति में बहुत फर्क है। जिन मुद्दों का सहारा यूपी में चुनाव में जीत मिली, वो कर्नाटक में चलते नहीं दिख रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यूपी और कर्नाटक के सीएम की छवि को भी माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त प्रशासन की है। खासतौर पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर योगी का रुख सख्त रहा है। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है। सांप्रदायिक टकराव की घटनाएं भी नहीं हुई हैं। तो दूसरी ओर कर्नाटक की कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का, बसवराज बोम्मई की सरकार को विपक्ष लगातार घेरता रहा है। बसवराज सरकार को 40% कमीशन की सरकार बता रहा है। कांग्रेस ने पीसीएम अभियान भी चलाया। साफ है, बसवराज की छवि योगी के आसपास भी नहीं दिख रही है और इसी के लिए बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा कर्नाटक में चलता नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में धर्म के आधार पर स्थिति को देखें तो यहाँ 84% हिंदू और 13% मुसलमान हैं। बाकी 3% भी अन्य हैं, जिसमें ईसाइयों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। लेकिन बीजेपी का धार्मिक कांड कर्नाटक में पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। इसके बाद कर्नाटक में बीजेपी ने अपना पूरा फोकस जात की राजनीति पर बढ़ा दिया है। 79 साल में येदियुरप्पा, जिन्हें 2 साल पहले बीजेपी ने घर पर बैठाने का मन बना लिया था, अचानक ही बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नेता बन गया है। दरअसल राज्य में 16 से 18% आबादी लिंगायत समुदाय की मानी जाती है और इस समुदाय में येदियुरप्पा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। येदियुरप्पा को सीएम पद में हटाए जाने के बाद ही लिंगायत बीजेपी ने नाराज दिख रहे हैं और बीजेपी हाईकमान को भी इसका एहसास हो चुका है। इसलिए अब येदियुरप्पा को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी पीएम मोदी ने येदियुरप्पा के साथ अलग से बैठक की थी। बीजेपी अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलती दिख रही है। दरअसल कर्नाटक को लेकर सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के सर्वे में वो बहुमत से दूर दिख रही है और वो कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी भी बन पाएगी, ये भी तय नहीं दिख रहा है। 2 अलग अलग सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। एक में बीजेपी 65 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, तो दूसरी में उसे 100 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया है, लेकिन बहुमत से दूर दिखाया गया है। दूसरा सर्वे बसवराज बोम्मई ने कराया है, इसलिए बीजेपी हाईकमान को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं दिख रहा है। कर्नाटक के विधानसभा की 224 सीटें हैं और बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत है। बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं को एहसास है, अगर इस समय चूक गए तो फिर 5 साल के लिए विपक्ष में ही चले जाएंगे। बल्कि 5 साल तक पार्टी को एकजुट रखना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी बदली हुई बीजेपी है। अटल और अडवाणी के दौर में विपक्ष को काम करने के लिए जगह मिलती थी, लेकिन मोदी राज में विपक्ष के लिए काम के लिए ज्यादा स्पेस नहीं होता है।